देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आ आ आ ओ ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज फिर एक अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में जुड़े हैं। तो कुछ आशीषों को और कुछ अच्छी बातों को हम प्रभु से सीखेंगे मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। एक भजन बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत प्रचलित और बहुत ही खास ऐसा भजन है जिसके विषय में हम सब लोग जानते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग आज भजन संहिता पहला अध्याय को हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातें अपने पुरुषों के विषय में, यानी परमेश्वर का भय मानकर और उसके दृष्टि में जो खरी चाल चलता है, ऐसों के विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कुछ खास ऐसे बातें रखे हैं जिनको हम आज अध्ययन करके हम आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहला वचन में बहुत सुंदर बातें लिखे हैं। पहला वचन में हम लोग देखते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आमीन। ये पहली चेतावनी है जो परमेश्वर के भय मानने वाले अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने बहुत सुंदर यहाँ पर चेतावनी दी है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। आमीन। पहली चेतावनी जो परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए प्रभु ने यहाँ पर संबोधित किया है, पहला उन्होंने हमें ये बताया कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट लोगों की युक्ति पर नहीं चलता। आमीन। हालेलुया। इस बात को याद रखें, हम जब प्रभु में हैं तो परमेश्वर की संगति में हैं, तो परमेश्वर के साथ में हम उसके संगति में बढ़ चढ़कर उसके साथ में हम चले मेरे प्रियो। परंतु हमें ये नहीं करना है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, क्योंकि संसार में आज हम कई बातें देखते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो है परमेश्वर की संगति से दूर होने के बाद उनको फिर दुष्टों की संगति अच्छा लगने लगता है और वो फिर उसमें बड़े चलकर जाकर वो बड़ी विपत्ति में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर के भय मानने वाले वो धन्य लोग हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। ये पहली चेतावनी है। फिर उसके बाद, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जो पुरुष प्रभु का है, जो परमेश्वर में है, परमेश्वर का भय मानता है, तो उसको ये सावधानी रखना है कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। ये दूसरी चेतावनी है मेरे प्रियो। हम जहाँ कहीं भी खड़े रहते हैं, हम जिस मार्ग में चलते हैं उस मार्ग का हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे मार्ग में चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और तीसरी चेतावनी, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। ये तीसरी चेतावनी जो है ये बहुत सुंदर है मेरे प्रियो। हमको कुछ ऐसे बातें अच्छे लगते हैं जो हम
कुछ लोग बैठकर वहाँ पर लोगों का मजाक उड़ाते हैं और ठट्टा करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की मंडली में बैठना बहुत लोगों को पसंद होता है और अच्छा भी लगता है, परंतु मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बातें हैं। ये जो परमेश्वर का है वो इन तीनों बातों से बचे रहे तो वो धन्य है, ऐसा पहला वचन हमको सिखा रहा है। आमेन, हालेलुया। ये 3 चितौनियाँ जो है मैं आज आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि ये आज इस संसार में ये बातें हमारे लिए बहुत प्रीतिकर और बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन वहीं पर परमेश्वर की चितौनी ये हमें चितौनी देता है कि हम ये 3 बातों से हम बचे रहे। आमेन, हालेलुया। ये 3 चितौनियाँ बहुत खास है, जो परमेश्वर के भय मानने वाले पुरुषों के लिए बहुत खास है। ये 3 चितौनियाँ आज हमें स्मरण रखना है, याद रखना है कि परमेश्वर पिता ने हमें ये 3 चितौनियाँ इसीलिए देकर समझाया है कि आगे हमारी आशीषों के लिए ये रुकावट बन सकती है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। स्मरण रहे, ये 3 चितौनियाँ परमेश्वर ने अपने भय मानने वालों के लिए दिया है मेरे प्रियो। ना हम जो मार्ग में चलते हैं उस मार्ग में हमें पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना है और ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है, और हमें ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। ये 3 चितौनियाँ आप अपने जीवन में आप याद रखें, स्मरण रखें, और इन तीनों बातों से जब आप बचे रहेंगे, जब आप और कुछ करेंगे तो आप निश्चय ही सफलता को और अपने जीवन में आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। अब आगे हम लोग दूसरे वचन में और एक चितौनी परमेश्वर के ओर से हम देखते हैं मेरे प्रियो। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन, हालेलुया। अब और दूसरे वचन में बहुत सुंदर बात प्रभु ने हमें समझाया है। इन 3 बातों से बचना है और यह करना है हमें जो दूसरे वचन में लिखा हुआ है। दूसरे वचन में साफ परमेश्वर हमें सिखाता है, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोगों के लिए वो तीनों चितौनियों को छोड़ हमें दूसरे वचन में लिखा हुआ बात हमें अपने जीवन में लागूकरण करना है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर हमें ध्यान देते रहना है और हमें उसके व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करते रहना है। इसका मतलब परमेश्वर के धर्मशास्त्र को हमें ध्यान देते, इस पर मनन करते हुए धर्मशास्त्र को हम पढ़कर उस पर प्रसन्न रहना, उसके बातों पर हमें बने रहना हमारे लिए उत्तमता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किन बातों से हमें सावधान और परे करके रखा और किस बात से जुड़े रहने की बात पहला वचन में हमें सिखा रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले मुद्दे पे चितौनी, दूसरे मुद्दे पे हम क्या करना चाहिए, हमारा कर्म, और तीसरे मुद्दे पे अब परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष की वायदा यहाँ पर कर रहा है। आमेन, हालेलुया। अब हम लोग तीसरे पद को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर आशीष प्रभु ने अपने भय मानने वालों के लिए यहाँ रख छोड़ा है। तीसरे पद को यदि हम देखते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है मेरे प्रियो। तीसरे पद में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे में लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है
और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आपकी जीवन की सफलता और आपके जीवन की आशीष, अब हम तीसरी बात में यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हम उस वृक्ष के समान जो बहते नालियों के किनारे में लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। बहुत सुंदर बात परमेश्वर ने यहाँ पर रख छोड़ा है। यहाँ पर वो आशीष जो सचमुच ही परमेश्वर के बेमानने वालों के लिए प्रभु ने तीसरी बात में यहाँ पर रखा है। मेरे प्रियो, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे में लगाया गया है। आमेन, हालेलुया। और वो अपने ऋतु में फैलता है और फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हमारी सफलता की कुंजी, हमारा सफलता का जो रहस्य है वो तीसरे पद में प्रभु ने रख छोड़ा है। तो तीसरे पद में हम कब फलेंगे? जब हम ऊपर की दो बातें हमारे जीवन में हम लागूकरण करेंगे। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले वचन में मैंने बताया, पहला वचन में 3 चेतावनियाँ प्रभु ने दिया, और दूसरे वचन में हमें क्या करना है उस कर्तव्य को प्रभु ने समझाया। अब तीसरे बात में, तीसरे वचन में हम देखते हैं हमारी सफलता और हमारी आशीष, हमारा फलना फूलना, और हम जो कुछ भी हमारे हाथों से, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे जो भी काम हम करेंगे उसमें हम सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सीधा सीधा समझा रहा है। आमेन, हालेलुया। अब एक व्यक्ति, एक प्रभु का बेमानने वाला इंसान ये 3 बातों से परे रहे और उसका कर्म जो है वो दूसरा वचन में लिखा है वो करे, तो तीसरे वचन में जो लिखा है वो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम उस वृक्ष के समान रहेंगे जो बहते नालियों के किनारे में लगाया गया, और दूसरी बात, हम ऋतु में, अपने ऋतु में फलेंगे, अपने ऋतु में हम लोग फलेंगे, और तीसरा, हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम सफलता को प्राप्त करेंगे। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। बहुत सुंदर बातें पहला भजन में हम लोग देखते हैं। सचमुच ही अब हमें हमारे जीवन में इन बातों को लागूकरण करना है। इन 3 बातों से हमें बचना है, और दूसरी बात को करना है, और तीसरी बात में हम आशीषों को और सफलता को हम प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आप जहाँ कहीं भी, अपने घर में या जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर के वचन को, उसके धर्मशास्त्र को आप निकालें और इन पदों को पढ़े। आपकी आशीष का रहस्य यहाँ पर छिपा हुआ है। परंतु आपको परमेश्वर ने इस भजन में पहले आपको 3 चेतावनियाँ दिया। उन 3 चेतावनियों में हमें बचे रहना है, और हमारा काम और कर्तव्य दूसरे वचन में दिया है। हमें उसके व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन हमें ध्यान देते रहना है, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, इस बात के लिए बाइबल में एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ और समाप्त करता हूँ। आपने योशुआ को देखा है। योशुआ की किताब में अगर आप जाएंगे तो ये बात परमेश्वर ने यहोशुआ को भी बताया कि तू रात और दिन मेरे धर्मशास्त्र पर ध्यान दिए रहना, ना उसमें से दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे,
परंतु वो जैसा है वैसा ही अगर उसमें तू चलता रहेगा तो तू सफलता को प्राप्त करेगा और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। ऐसा परमेश्वर ने यहोशुआ को वादा किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी अगर परमेश्वर के इन वचनों में अगर बने रहेंगे तो ऐसा ही सफलता का आशीष हमारे भी जीवन में बना रहेगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इन बातों पर ध्यान दें, इनको सुने, समझे और पढ़े, और आपके बाइबल में और भी आप इस पर मनन और ध्यान लगाएं तो परमेश्वर आपको और भी बहुत सारे आशीषों से आपको फलवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.